गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बालमुकुंद केसरी मोटिवेशन पर। तो आज आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हुए हैं, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये परीक्षा के दृष्टि से ये सब बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो देखिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तत्कालीन गवर्नर जो थे लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक था और लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सींचने में बहुत मदद की है अपने कार्यकाल तक के लिए। और एक चीज और जान लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? तो भारत के वयोवृद्ध व्यापारी हमारे दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका बहुत बड़ा भूमिका था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम के बारे में जान लेते हैं। ए.ओ. ह्यूम जो थे अंग्रेज थे और वे रिटायर्ड ऑफिसर भी थे। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है भारत को आज़ाद कराने में, लेकिन उसके संस्थापक जो थे वो एक विदेशी थे। और उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट जो है उनके बारे में जान लीजिए। वो कोलकाता के 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट 1917 में, और वो एक आयरलैंड की महिला थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष का श्रेय उन्हें जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू के बारे में जान लीजिए। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू किए थे। इसके बारे में एक और रोचक तथ्य है कि इन्होंने भारत के इतिहास में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में इन्हें ही जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। अगले प्रश्न पर आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। उनका संबंध जो है पारसी धर्म से था। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो 1892 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अंग्रेजी संसद के पहले भारतीय सदस्य मतलब ये दादा भाई नौरोजी थे। अगले प्रश्न पर आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले के बारे में समझ लीजिएगा कि वो एक अंग्रेज थे और इनका संबंध जो है जॉर्ज यूले का, ये कोलकाता में एक कंपनी थी यूल इंटरप्राइजेज, इसके ये मालिक थे कोलकाता में। ये बहुत व्यवहारिक आदमी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जॉर्ज यूले के संबंध में एक और रोचक तथ्य है, इन्होंने 400 बाघ को मारा था, जॉर्ज यूले। अगले प्रश्न पर आते हैं। गांधी जी द्वारा अध्यक्षता बेलगाम 1924। गांधी जी पहला अध्यक्ष बने कांग्रेस के, एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी किए थे बेलगांव की। बेलगांव उत्तर प्रदेश में है। बेलगांव उत्तर प्रदेश में है। 1924 में ये पहली अध्यक्षता किए थे बेलगांव सम्मेलन की। अगले प्रश्न पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाले। पहला 1938 में हरिपुरा
हरिपुरा जो कि गुजरात राज्य में है और सूरत से लगभग 17 किलोमीटर या 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है हरिपुरा। और 1939 की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी के सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। त्रिपुरी जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में स्थित है त्रिपुरी। तो अगले प्रश्न पर आते हैं आगे बढ़ते हुए। कांग्रेस के प्रथम फुट 1907 सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन के बारे में चर्चा करते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रथम विभाजन हुआ था कांग्रेस के, और कांग्रेस का पुनर्मिलन, कांग्रेस जो है दोबारा मतलब जो टूट पड़ा था, दो भाग में बटा था, नरम दल और गरम दल, तो वो जो है फिर सम्मिलित कब हुए? देखिए सम्मिलित जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार उस समय अध्यक्ष थे और उन्हीं के कार्यकाल में फिर दोनों मिले, कांग्रेस की नरम दल और गरम दल। और अगले प्रश्न पर आते हैं, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न बार बार परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद थे। इसके बारे में समझ लीजिएगा कि अबुल कलाम आजाद 1923 की कांग्रेस की विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद किए थे 1923 में। अगले प्रश्न पर आइएगा, पहली बार गांव में सत्र का आयोजन कब, मतलब पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में कब हुआ था? तो याद रखिएगा पहली बार 1937 का अधिवेशन जो फैजपुर में हुआ था। याद रखिएगा फैजपुर जो है ये महाराष्ट्र में है, फैजपुर महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न पर आइएगा, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग 1906 में कोलकाता में हुआ था, कोलकाता अधिवेशन में, और इसके अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न पर आइएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है, 4-5 प्रश्न जो है यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। अधिकतर परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर आइएगा, राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कब हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण जो है 1921 अहमदाबाद अधिवेशन में, और हकीम अजमल इसके अध्यक्ष थे। हकीम अजमल 1921 में अहमदाबाद के अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगले क्लास फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।